आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल रीडर्स विकिपीडिया में आपका दिल से वेलकम है। आज के वीडियो में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर नंबर 9 दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें लेकर आए हैं। यानी आप कैसे दौलत, यानी यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ मनी बात हो रही है, कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि यदि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में, यानी आप तंगहाली में अपने दिन काट रहे हैं, आप दौलत पाने के लिए मेहनत तो करते हैं पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप इसमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अबंडेंस के साथ साथ, अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पे बात हो रही है, वो सब कुछ पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। जब आप किसी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं तो इसका मतलब यही है कि अभी तक आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको जाना ही नहीं है। आपने उसमें अभी तक उसको, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताया ही नहीं है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। आप ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो सप्ताह में यानी वीक में सिर्फ कुछ ही घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे वो कमाते हैं। वे लोग कोई बहुत अधिक मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर कभी भी विश्वास ना करें कि जो दौलतमंद बनने के लिए, मतलब आपको फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खून पसीना बहाना पड़ेगा, ये सच नहीं है। आपको बहुत अत्यधिक काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम काम करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हमें बस वो काम करना है जिस काम से हमें प्रेम हो, मतलब जो कि हमारा पैशन हो, जो करने में हमें खुशी मिलती हो। एक वो काम हमें किसी तरीके का बर्डन या प्रेशर ना देता हो, बल्कि हम उसको एक एडवेंचर की तरह देखते हो और बहुत एंजॉय करते हो अपने वर्क को। तब आपके लिए जो मनी अर्न करना है वो थोड़ा सा बाकी लोगों के कंपैरिजन में ईजी हो जाएगा। थोड़ा नहीं कहना चाहिए, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जिस काम को करने से आपको खुशी मिले उस काम को सबसे पहले सर्च कीजिए। एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जो वेल्थ है, जो भी अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, या हम दौलत कहें, व्यक्ति के जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका जो बिलीफ सिस्टम है उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मतलब आपने मनी को लेके जो भी अपने बिलीव्स बनाकर रखे हैं अब तक, उसी तरीके का आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप कभी भी ये कहकर मिलेनियर नहीं बन सकते हैं कि मैं मिलेनियर हूँ, मैं मिलेनियर हूँ, मैं मिलेनियर हूँ। इसके लिए आपको आपका जो अवचेतन मन है यानी सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सबसे पहले अबंडेंस और समृद्धि के जो थॉट्स हैं ना, उनको प्लांट करना पड़ेगा। देखिए, हम पिछले सारे वीडियोस में ये चीज़ को समझ चुके हैं कि हमारे पास पावर कॉन्शियस माइंड की है। मतलब हम कॉन्शियसली जिस तरीके के थॉट्स भी चाहे उस तरीके के थॉट्स को प्लांट कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अफर्म करने से कि मैं मिलेनियर हूँ, मिलेनियर नहीं बन जाएंगे जब तक कि आपका बिलीफ सिस्टम मनी को लेकर स्ट्रांग नहीं होगा। कि आप जितने भी अबंडेंस वाले थॉट्स हैं, सुख समृद्धि वाले थॉट्स हैं, उनको कॉन्शियसली प्लांट कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत इजीली आप मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक ऐसा अदृश्य साधन है, मतलब जो दिखता नहीं है, जो किसी भी प्रकार की ऑपोजिट जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें हमारे हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहता है। जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब बिज़नेस कमज़ोर हो जाता है या निवेशों में नुकसान होता है, तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उसमें आपको लॉस हो गया, तो ऐसे लोग जब बहुत ज़्यादा बेबस हो जाते हैं ना, तो उनमें इतनी असुरक्षा का कारण जो होता है ना, वो यह है कि जब उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने का तरीका ही नहीं सीखा है। वे नहीं जानते हैं कि उनके अंदर कभी ना ख़त्म होने वाला भंडार है। इसका मतलब यह है कि आपने, अगर आप बहुत ज़्यादा फियर वाले थॉट्स को प्लांट करके रखे हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में, लाइक आपने कुछ इन्वेस्ट किया, अब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम यही है कि इन्वेस्ट करने पर पैसा डूब जाता है, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होगा। आपको कोशिश करनी है कि आपके जो भी थॉट्स हों वो पॉजिटिव से ज़्यादा पॉजिटिव हों। आगे देखते हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि गरीबी की मानसिकता, मतलब कि आपने जो भी बिलीव्स बना के रखे हैं अपने, तो वो आपको वैसी ही परिस्थितियाँ देंगी। इसके ऑपोजिट, अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने राइट थॉट्स को, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबकॉन्शियस माइंड का ब्यूटी यही है कि आप अब तक जो भी बिलीव्स को बनाए हुए हैं उन सारे बिलीव्स को आप चेंज करके नए पॉजिटिव पैटर्न्स को सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर सकते हैं।
ये सबसे बड़ी पावर है। तो मान लीजिए कि अभी इस मोमेंट पे एट प्रेजेंट में आपके बिलीव्स रॉन्ग हो मनी को लेके, पर बिल्कुल आप नए बिलीव्स को प्लांट कर सकते हैं पूरी हैप्पीनेस के साथ। आप सही थॉट्स को, एबंडेंस वाले थॉट्स को, सबसे पहले अपने आप को डिज़र्विंग समझिए मनी को लेके कि हाँ, आपको इतना मनी या जो भी मनी और अबंडेंस वेल्थ है वो मिलने के आप काबिल हैं। इस तरीके के थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचाइए, तो वो अपने आप उन चीज़ों को आप तक अट्रैक्ट कराएगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम राइट थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करते हैं तो हमें हर तरीके की पॉजिटिव चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्योंकि जो ईश्वर है वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम किसी तरीके की प्रॉब्लम में, गरीबी में अपने दिन काटें। क्या आप वेल्थ, जितने भी आप दौलत और ज़रूरत की सभी चीज़ें पाना चाहते हैं? क्या आप बहुत सारी दौलत पाना चाहते हैं? क्या आपको पता है आपके शब्दों में कितनी ज़्यादा पावर होती है? आपके हर एक एक वर्ड में पावर छुपी हुई है। आपको बस इतना करना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करके राइट पॉजिटिव थॉट्स से अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिल कर दें, भर दें। इससे आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को पा सकते हैं। अपने मनचाहे परिणाम कैसे पा सकते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से? ये जानने के लिए मेरे लास्ट वीडियो पर जाइए, चैप्टर नंबर 8 पे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे। आगे देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्या कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दौलत यानी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी की जो चेतना है यानी जो अवेयरनेस है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और किस प्रकार से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हम उसको प्लांट कर सकते हैं। आप एक काम करें, रोज़ दिन में 3 से 4 बार 5 मिनट्स तक ये जो वर्ड्स हैं उनको दोहराएं। लाइक दौलत, सफलता। देखिए, सिर्फ वर्ड्स की बात हो रही है। दौलत में आप वेल्थ यूज़ कर सकते हैं, मनी यूज़ कर सकते हैं, अबंडेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी यूज़ कर सकते हैं, और सफलता के लिए सक्सेस। मतलब आप अबंडेंस सक्सेस, ऐसे इन वर्ड्स को 5 मिनट्स के लिए रिपीट कीजिए। इन शब्दों में ही वो मिरेकलस पावर है। जब आप इन वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे होंगे तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बिलीफ सिस्टम बना लेगा अबंडेंस और सक्सेस को लेके। अब आप जब वेल्थ शब्द को दोहराते हैं तो आप दौलत के बारे में जो सोचते हैं, जिससे आपके अंदर इसकी जो भावना है वो प्रबल हो जाती है, क्योंकि आप वर्ड्स को बार बार अपने अंदर रिपीट कर रहे हैं ना, तो अब उसको लेके पॉजिटिव फीलिंग के साथ जब आप रिपीट करेंगे तो एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम आपके अंदर डेवलप होते जाएगा। इस बात पर विश्वास रखें कि दौलत की जो भावना है, मतलब वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की जो फीलिंग है, वो ही वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को डेवलप करती है, उत्पन्न करती है। अनेकों, बहुत सारे लोगों ने ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सब पहले कर चुके होंगे, और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कोई चेंज नहीं आया हो और वे असफल हो गए हों। ऐसा तब होता है जब हम प्रेयर करते हैं और हमारे अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हों। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स के बारे में। एक तरफ तो आप प्रेयर कर रहे हैं, यानी आप बार बार बोल रहे हैं कि आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, मनी इज़ फ्लोइंग विथ मी, मनी लव्स मी, आई लव मनी। इस तरीके की कोई भी अफर्मेशन आप बोल रहे हैं, पर दिन भर आप नेगेटिव सोच रहे हैं उस चीज़ को लेके कि अरे कोई मनी अर्न करना इतना ईजी होता है क्या आप पैसे पेड़ पे उगते हैं। अब देखिए, ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं। दोनों में से जो आपके दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा वही चीज़ आप क्रिएट करेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि आप कुछ प्रेयर कर रहे हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, साथ ही मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ। इस प्रकार के जब नेगेटिव थॉट्स होंगे आपके, मतलब जो आपके दिमाग में इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स जब चल रहे होंगे ना, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा उन थॉट्स को जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है कि कौन से थॉट्स पे उसको रिएक्शन देना है। आपके द्वारा की गई सारी जो पॉजिटिव डिक्लेरेशंस हैं वो सफल होती हैं, वो सक्सेसफुल होती हैं जब उनमें किसी भी तरीके का मानसिक संघर्ष यानी कोई मेंटल स्ट्रगल ना हो, कोई विवादित तरीके से आप दिमाग में चीज़ें ना सोच रहे हो। बार बार हम एक ही चीज़ पे बात कर रहे हैं कि अपने थॉट्स को क्लियर रखिए। पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ही रहने दीजिए, कन्फ्यूजन्स, डाउट, इन सबको मत लेकर आइए।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ही एक्सेप्ट करता है जिसको हम खुद सच मानते हैं, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा हमारे बिलीव्स पे और ही ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हमारे थॉट्स होते हैं उन पे एक्ट करता है। डॉक्टर जोसेफ मॉफी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डरता है या चिंता करता है तो वह अनजाने में ही सही, पर वो अपने जो भविष्य है उसके लिए नेगेटिव प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को क्रिएट कर लेता है खुद अपने थॉट्स की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फियर को, टेंशन्स को, नेगेटिव थॉट्स को, ये सारे जो नकारात्मक विचारों के आपके जो आग्रह हैं, मतलब जिस तरीके आप खुद डेवलप कर रहे हैं ना इन थॉट्स को, उनको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको सही और गलत नहीं पता होता है और फिर वो अपने तरीके से उस पर काम करना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स या फिर डिलेज़ या फिर कुछ कमी होना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार की बातें ना करें। देखिए, हमें सॉल्यूशंस पे बात करनी है ना, तो आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इस तरीके की बातें मत कीजिए। बहुत तंगी है, मतलब नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ मत करो। मेरे ऊपर कर्ज अधिक हो गया है, किस्त ना चुका पाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा। मतलब अगर आपने कोई लोन वोन लेके रखा है तो किसी मनी अबंडेंस, सक्सेस, किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट नहीं करना है। आप जिस भी चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट करते जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे डबल आपको देता है। मतलब ये है कि अगर आप हैप्पीनेस और अबंडेंस के थॉट्स को क्रिएट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करके आपको हैप्पीनेस और अबंडेंस देगा। आप फियर और डाउट्स को उसके अंदर प्लांट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करके आपको फियर्स एंड डाउट्स देगा। जैसे जिसमें भी अधिक दौलत की जो भावना अधिक होती है ना लोगों में, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी को पाने की चाहत होती है, उसको ऑब्वियस सी बात है उसको अधिक दौलत मिलती है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नॉलेज, पीस, इन सब के थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कलेक्ट करें। सारी चीज़ों की, ये जो सारी चीज़ें हमने पहले अभी कही, उन सब को आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, इस तरीके की आपकी कल्पना होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर विचार और थॉट होना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करें, आप सब कुछ पाने के हकदार हैं। यू आर द डिज़र्विंग वन। सबसे पहले तो अपने आप को डिज़र्विंग समझें। यदि आप सोच रहे हैं कि आपने प्रेयर की और आपको तुरंत ही उसका परिणाम मिलने लगे, स्वाभाविक है कि ऐसा हर किसी को लगेगा, पर आपको प्रकृति के नियमों यानी यूनिवर्स के कुछ रूल्स हैं, उनको समझना होगा। जब आप ज़मीन में किसी बीज को बोते हैं, है ना, आपने कोई सीड डाला ज़मीन पे, तो क्या आप देखते हैं वो अगले ही दिन उसको खोद कर देखने लगते हैं क्या? नहीं ना, आप थोड़ा वेट करते हैं। आप जानते हैं कि यूनिवर्स उस पर वर्क कर रहा है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो पौधा निकलना शुरू होता है। जो भी आपका जो वो सीड है उसको जड़ जमने और बढ़ने का आप मौका देते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। उसी प्रकार अपने सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स को भी समझिए कि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो तुरंत नहीं हो जाएंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर जोसेफ मॉफी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जन्म से लेकर अब तक अनलिमिटेड और बहुत सारा जो ज्ञान है, नॉलेज है, थॉट्स हैं और बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो सब कुछ जमा है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक इन्हीं का यूज़ करके ये हमारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उसको देता है। इसका मतलब ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, पर वो वर्क और प्रोसेस किस तरीके से करता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। ये तब तक कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि आप इसको कोई कमांड नहीं देंगे या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। जैसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उस पर हमें रिजल्ट दे देता है, तो वैसे ही जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई कमांड नहीं देंगे, कोई काम नहीं देंगे, तब तक कि वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वो बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है। हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट को डालना होगा, उसको विश्वास दिलाना होगा कि जो अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, मनी है, वो मेरा है। आई एम द डिज़र्विंग वन। यह मेरे जीवन में हमेशा से फ्लो कर रहा है। इससे क्या होगा, वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड आपको वो रिटर्न करेगा। फिर आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, आप उसको अचीव कर लेंगे। कई लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि वे बहुत ज़्यादा तंगी में दिन गुजार रहे हैं। अब देखिए, बहुत नेगेटिव एक थॉट है। कभी कभी तो महीने का खर्च चलाने के लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। फिर आपने उन्हीं लोगों को लगातार उन लोगों की
ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि जो हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं, जो जीवन में सफल हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक आप दूसरों की सक्सेस पे खुश नहीं होंगे, सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि आपको सक्सेस पसंद नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए, अगर किसी दूसरे के पास वो है, तो आपके अंदर उसको लेके हैप्पीनेस का थॉट होना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स और फीलिंग्स को सुन रहा है कॉन्स्टेंटली। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक तो उनकी परिस्थिति खराब है, और इसमें भी वो उन लोगों की निंदा कर रहे हैं, उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, जिनसे उनको एक्चुअली प्रभावित होना चाहिए, लाइक जिनसे उनको सीखना चाहिए, जिन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके जो गरीब रहने का जो एक मुख्य कारण है ना, वो ये है कि वे लगातार उसी चीज़ की निंदा करते रहते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। इसलिए उनके पास दौलत की कमी रहती है। दौलत को दूर भगाने का जो तीव्र तरीका है अपने से जो ज़्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना। सिंपल सी चीज़ है, जो भी आपको चाहिए है, अगर वो किसी और के पास है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप नापसंद और बुराई और ये सब चीज़ें किस चीज़ की करते हैं? जो आपको पसंद ना हो। आपने किसी और को अबंडेंट देखा, अब आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको जेलस हो रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड को तो यही लगेगा ना कि आपको प्रॉस्पेरिटी पसंद नहीं है। फिर वो आपको कभी भी, आपके पेरेंट्स वो थोड़ी ना देते हैं ना जो आपको नापसंद हो। और पेरेंट्स यानी यूनिवर्स को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप कॉन्स्टेंटली अगर ये बताएंगे कि आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो वो आपको थोड़ी ना देंगे। यूनिवर्स भी तो आपका पेरेंट ही है ना। आगे देखते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ऐसा क्या है जो बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है? वह है ईर्ष्या की भावना, यानी जेलेसी। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मान लीजिए कि आप बैंक में अपने कुछ रुपए जमा कराने गए हैं और आपने देखा कि आपका ही कोई जो साथ में है उसी बैंक में बहुत सारे रुपए जमा करा रहा है, जिसके सामने आपकी जो राशि है वो बहुत कम है। आपने कुछ मनी आप जमा कराने गए हैं, बट साथ आपका ही कोई फ्रेंड आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पे जमा कराने आए हैं। तो क्या आपको इससे आपके अंदर जेलसी की जो फीलिंग है वो जनरेट होगी? अगर आपको जेलसी की भावना आती है तो इसका मतलब है कि आप और दूर कर रहे हैं अपने आप को अबंडेंस से। आपको इस फीलिंग से ऊपर उठना है। इसके लिए आप स्वयं से ये कहें, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उसकी उन्नति से खुश होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई और व्यक्ति कि वाह यार कितना अच्छा वर्क कर रहा है वो। अब यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उसकी सक्सेस को। मैं चाहता हूँ कि वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में और अबंडेंट बने। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को अब आप कैसा मैसेज दे रहे हैं? वो ये समझ रहा है कि आपको अबंडेंस पसंद है, यू लव अबंडेंस, क्योंकि आप किसी दूसरे को भी सक्सेसफुल और अबंडेंट होते हुए देखकर खुश हो रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। जेलसी के जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं ये हमें हमेशा एक नेगेटिव सिचुएशन पे रखते हैं। इसलिए तो हम जब जो दौलत है वो हमारे पास आने के बजाय दूर भाग जाती है। जब भी किसी दूसरे व्यक्ति की सक्सेस को, उसके अबंडेंस को देखकर आपको चिढ़ होगी, आपको जेलसी होगी, तो उस समय तत्काल आपको ये दावा करना है, मतलब आपको इमीडिएटली एक थॉट को क्रिएट करना है। अगर आप अपने आप को सच में उससे ज़्यादा सक्सेसफुल और अबंडेंट अगर देखना चाहते हैं, तो हर संभव तरीके से ये विचार आपको आप में आने वाले सारे नेगेटिव थॉट से हटा देगा। आपको क्या कहना है? आपको वही लाइन रिपीट करनी है कि वाओ कितनी बढ़िया बात है यार कि ये इतना सक्सेसफुल हो रहा है अपनी लाइफ में, और मैं चाहता हूँ कि ये और सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि यदि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति बेईमानी से पैसे कमा रहा है और आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसा करना तत्काल बंद कर देना चाहिए आपको, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने मस्तिष्क का नेगेटिव यूज़ कर रहा है, और समय आने पर उसे अवश्य ही उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे ही। तो इस चीज़ पे हमेशा अलर्ट रहें और आप उसकी आलोचना ना करें। आपको इग्नोर करना है ऐसी सिचुएशंस में लोगों को।
अबंडेंस के रास्ते में आने वाले बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, वो सारे हमारे खुद के माइंड के क्रिएटेड होते हैं। हम उन सारे जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप नींद की तकनीक का यूज़ कीजिए। रात में सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद आपको अबंडेंस, मनी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, इन तरह के वर्ड्स को यूज़ करना है, बहुत ही पीस के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ और पूरे बिलीफ के साथ बार बार रिपीट कीजिए। ऐसा बार बार करिए किसी लोरी की तरह। आप रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएंगे। लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स से चैप्टर नंबर 9 को एंड करेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है, जो वेल्थ है, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपके थॉट्स। आपके हर एक थॉट का जो प्राइस है वो $1 मिलियन भी हो सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपका चाहा हुआ हर एक थॉट को रियलिटी में क्रिएट कर देगा। आपको जेलसी और अगर किसी भी तरीके का कोई ईर्ष्या की भावना किसी के लिए रहती है तो आप समझ लीजिए कि ये चीज़ आपके लाइफ में वेल्थ को लाने के लिए बैरियर क्रिएट करेगी। इसलिए हमेशा दूसरों की सक्सेस को देखकर खुश होइए। लास्ट में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों एग्री करने चाहिए सेम चीज़ पर। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है जिसको आप सच मानते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए कभी भी पॉवर्टी या किसी भी चीज़ की कमी, ये सब आपके थॉट्स नहीं होने चाहिए। हमेशा वेल्थ, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इस तरीके के आपके स्ट्रॉन्ग थॉट्स होने चाहिए। ये था चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिनको भी आपको लगता है ये सुनना चाहिए। ओके, थैंक यू।